हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। आप लोगों के बुक का नाम है व्याकरण वसुधा। ये क्लास 4 के लिए है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक्स। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है भाषा। संसार में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। मानव का मतलब लोग समझते हैं। मानव का मतलब होता है मनुष्य, यानी इंसान। तो एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आसानी से दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए उसके द्वारा अपनी भाषा का सतत विकास किया गया। इसलिए मनुष्य के द्वारा जो है भाषा का सतत विकास किया गया है। भाषा शब्द भाष शब्द से बना है। ये भाषा जो शब्द है वो एक भाष शब्द से बना है। ये भाष शब्द जो है एक संस्कृत शब्द है। भाषा का अर्थ है मुख से बोले जाने वाले परस्पर संबद्ध शब्दों, वाक्यों का वह ध्वनि समूह जिसके द्वारा मन का भाव बताया जाए। यानी भाषा का अर्थ होता है कि मुंह से बोला जाने वाला वह शब्द, वह वाक्य, वह संबद्ध, जिससे क्या होता है, ध्वनि का समूह जो है मन के बातों को जो है हम दूसरों को समझा पाते हैं। भाषा की छोटी छोटी ध्वनियों से शब्द बनते हैं। अब भाषा बनने के लिए क्या होता है, उसमें छोटे छोटे शब्द जो है जुड़ते हैं, तब जाके वो एक वाक्य बनता है और हम अपने उसको हम भाषा के में कन्वर्ट कर देते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के द्वारा ही हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। शब्दों से क्या होते हैं, वाक्य बनते हैं, अभी मैंने बताया। और वाक्यों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने बातों को एक दूसरे को, विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तुम्हारे घर कौन आया? ये दो फ्रेंड है जो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे घर कौन आया है। मेरे घर मामा जी आए हैं। अब है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बाजार जा रही हूँ। ये दोनों के बीच क्या हो रहे हैं, वार्तालाप हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच वार्तालाप हो रहे हैं। उपयुक्त चित्रों में दो बच्चे और दो स्त्रियां अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बोलकर आपस में कुछ कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं और ये स्त्रियां हैं जो क्या कर रही है, मुंह से बोलकर अपने मन के बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रही है। ये सभी जिस साधन का सहारा ले रहे हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा ये लोग बोल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। बच्चों, भाषा का प्रयोग हम सभी करते हैं। सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी कहते सुनते हैं वह भाषा ही है। क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। जो भी हम किसी की बातों को सुनते हैं या फिर जो भी हम बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। वो काम जो है भाषा के द्वारा ही हम करते हैं। अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए और दूसरों के द्वारा व्यक्त भावों को समझने के लिए हम जिन साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये चीज़ आप लोग को एकदम याद रखना है। भाषा का ये डेफिनेशन है। अब है भाषा के रूप। अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम दो रूप अपनाते हैं, मौखिक रूप तथा दूसरा लिखित रूप। क्या भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और दूसरा होते हैं लिखित रूप। पहला है मौखिक रूप। मेरा कक्षा में प्रथम दिन था। मैंने सभी सहपाठियों को मुख से बोलकर अपना परिचय दिया। यही भाषा का मौखिक रूप है। जब हम मुंह के द्वारा अपनी बातों को बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक रूप। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मेरा नाम अजय है। इसने क्या किया, अपना परिचय दिया, मेरा नाम अजय है। अब दूसरा है लिखित रूप। कक्षा अध्यापिका ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम अच्छा लिखते हो, इसलिए बोर्ड पर व्याकरण की परिभाषा लिखो। यही भाषा का लिखित रूप है। जब इस स्टूडेंट ने बोर्ड पर लिखा
तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित रूप, क्योंकि वो लिखा हुआ चीज़ है, इसलिए हम क्या कहेंगे उसे, लिखित रूप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण हम किसे कहते हैं, जब भाषा को शुद्ध तरीका से लिखा जाता है, बोला जाता है और पढ़ा जाता है तो उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि या गूंगे बहरे भी होते हैं जो भाषा को केवल संकेतों द्वारा ही समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनकी भाषा के अनुसार ही इशारों में या संकेतों के द्वारा बात करनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे भी होते हैं, जिनको ना तो बोलना आएगा और ना ही वो सुन सकते हैं, तो उसके द्वारा जो है ना तो हम लिख कर बातें कर सकते हैं और ना ही उन्हें हम बोलकर बातें समझा सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, संकेत के आधार पर उन्हें समझाना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है। संकेत का मतलब होता है इशारा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। और आज का आप लोगों का जो होमवर्क है वो रहेगा, आप लोगों को इस चैप्टर को जो है रीड करना होगा, ठीक है, और मौखिक और लिखित रूप को याद करना होगा और भाषा भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बच्चों।